आज हम लोग कक्षा 10 अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण का जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें पहला भाग है अम्ल। अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर एक लैब में मिलता है, एक पेपर होता है जिसका कलर नीला और लाल दो कलर में लिटमस पेपर मिलता है। अगर नीले लिटमस पेपर को कोई लाल कर दे तो वो अम्ल कहलाता है। ठीक है, जैसे सिरका, नींबू, इमली आदि में अम्ल की मात्रा मिलती है। अब एक दूसरे वैज्ञानिक आर्हीनियस क्या बताते हैं? आर्हीनियस बताते हैं कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एच पॉजिटिव आयन देते हैं। जिन अगर जल में घोला जाता है किसी भी अम्ल को तो एच पॉजिटिव आयन में टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये Cl एक अम्ल है जिसको अगर जल में घोला जाएगा तो एच पॉजिटिव आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा, और मतलब एच पॉजिटिव आयन तो देगा ही देगा। ठीक है, अम्ल जो भी अम्ल होंगे वो एच पॉजिटिव आयन देंगे। यहाँ पे H2SO4 भी अम्ल है, वो भी एच पॉजिटिव आयन देगा। अब अम्लों की परिभाषा के बाद हम अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं कि अम्लों के रासायनिक गुण क्या हैं। अगर किसी धातु से अवक्रिया कराने पर क्या होता है, जब किसी भी अम्ल को अगर धातु से अवक्रिया कराई जाती है, किसी भी सक्रिय धातु होती है जैसे सोडियम हो गया, जिंक हो गया, अगर किसी भी सक्रिय धातु को हम अम्लों से अवक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है और संगत लवण बनता है। जैसे यहाँ पर जिंक है, जिंक की जब हम HCl से अवक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है और ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। जिंक क्लोराइड एक लवण है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी धातु, सक्रिय धातु जो होती है उसको हम अम्ल से अवक्रिया कराएंगे तो अम्ल से अवक्रिया कराने से जो है लवण मिलता है और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है। धातु कार्बोनेटों से क्रिया। धातु कार्बोनेट क्या होते हैं? जिनमें CCO3 डबल निगेटिव आयन जुड़ा होता है, वो सब धातु कार्बोनेट आयन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट और इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट, तरह तरह के जिसमें COCO3 डबल निगेटिव आयन जुड़ा होता है वो सब धातु कार्बोनेट होते हैं। अगर इसकी अवक्रिया हम अम्ल से करा देते हैं, धातु कार्बोनेट की अवक्रिया यानी कैल्शियम कार्बोनेट की अवक्रिया हम अम्ल से करा देते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। अब धातु ऑक्साइडों से क्रिया। अगर धातु के ऑक्साइड से हम क्रिया करा देंगे किसी भी अम्ल की, अगर हम धातु के ऑक्साइड से क्रिया करें, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ऐसी जैसे कि ये CaO है, CO कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब ये कैल्शियम में ऑक्सीजन ऐड है, तो इसका मतलब ये कैल्शियम के साथ जो जुड़कर जो यौगिक बनता है ऑक्सीजन के साथ, धातुओं और ऑक्सीजन के साथ जो यौगिक बनता है वो ऑक्साइड कहलाता है। जब किसी भी धातु ऑक्साइड की अवक्रिया हम अम्लों से कराते हैं तो अम्लों से जब हम कराते हैं तो लवण और जल मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतने अम्लों के इतने गुणधर्म होते हैं।